इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार, सत श्री अकाल। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सामाजिक समरसता के संत, धर्मांतरण के खिलाफ सिकंदर के सामने अड़ने वाले संत और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले और मानव कल्याण का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। 649वीं उनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लगातार 5 वर्ष से संत रविदास जी का सप्ताह मनाते आ रहे हैं, क्योंकि जब मीरा जी गुरु बनाने के लिए कबीरदास जी के पास गई थी तो कबीरदास जी ने मीराबाई से कहा था, संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, उनको आप अपना गुरु बनाइए। तो उनके जो विचार है, उनके जो पद है, जिनके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बात सवानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितबुद्ध चंद चकोरा। यानी कि भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति की अटूट श्रद्धा, वो पाखंड से दूर। लेकिन कर्म योगी संत जूता बनाते हुए भी मन में ही सुमरण करते रहे और ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और इसलिए कई उदाहरण उनके जीवन के हैं। मन चंगा तो कटोटी में गंगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार कैसी होनी चाहिए, राज कैसा होना चाहिए, तो ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे, दास रही प्रसन्न। ऐसी राज की उन्होंने कल्पना करी। उन्होंने जब सिकंदर ने उनको प्रताड़ित किया, उनके प्रभाव से वो डर गया कि कारण क्या, ये कौन रविदास है जो हमारी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। तो सदना को भेजा, सदना से शास्त्रार्थ किया, तो सदना को भी हराकर अपने आप में उन्होंने समर्पण करा लिया। लेकिन फिर भी सिकंदर नहीं माना और सिकंदर ने गुरु रविदास जी को प्रताड़ित करके जेल में डाला। तब उन्होंने कहा था, जान देहूं पर धर्म न देहूं, तो से सहा सत्य कह देहूं। यानी कि इतने आत्म ताकतवर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की हम जयंती सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। 31 तारीख को हमने देश भर में संत रविदास जी के जो भी उद्यान है, स्टेचू है, मंदिर है, वहाँ स्वच्छता अभियान किया था। और शाम को उनके मंदिरों पर लाखों दीपक जलाने का काम भी हम लोगों ने दीपोत्सव के रूप में किया है। कल 1 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर में थे, सचखंड बल्ला में थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोल बाग में संत रविदास जी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चन किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पुष्पांजलि की। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नीचे जिलों तक संपन्न हुए हैं, जिनके फोटोज, जिनकी जानकारी हमारे पास रात तक आ चुकी है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। जैसे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए, किसी ने भी नहीं सोचा, सरकारों ने 60 साल सत्ता में रही, कांग्रेस ने भी नहीं, और यहाँ जो आप पार्टी की सरकार है उसने दिल्ली में भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने काशी लोकसभा क्षेत्र में 23 एकड़ की जमीन पर बड़ा रविदास उद्यान बनाकर और वहां 25 फीट की प्रतिमा लगाकर उनके प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त किया। केवल मोदी जी यही नहीं रुकते हैं, कल आदमपुर हवाई अड्डे का नाम भी संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से रख गया। और केवल एक गुरु के नाम से नहीं रखा है, तो इसके पहले अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का लोकार्पण बाद में होता है, उसके 6 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा जाता है। तथागत बुद्ध को मानने वाले भी करोड़ों लोग हैं। कुशीनगर से लेकर और सारनाथ काशी तक, यानी कि बीच में गया को जोड़ते हुए
तथागत बुद्ध के नाम से सर्किट बनाना और कुशीनगर हवाई अड्डे का नाम तथागत बुद्ध के नाम से रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान हैं, 26 अलीपुर और दिल्ली, जहां कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही लेकिन उनका परिनिर्माण भूमि नहीं बना पाई, मोदी जी ने 100 करोड़ का बनाकर तैयार कर दिया। मोदी जी ने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के जो हमारे सम्मान है उनके सम्मान में ये काम किया। इसलिए 15 जनपद पर 182 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर बना दिया, जबकि कांग्रेस ये नहीं कर पाई। 47 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही, वहां बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, वहां राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन पाया लेकिन बीजेपी ने बना दिया। चैत्य भूमि मुंबई में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया और लंदन में भी किराए के मकान में अंबेडकर जी रहते थे, उसको भी खरीदकर शिक्षा भूमि बनाने का काम कर दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस परिवार के लिए जीती है और मोदी जी देश के लिए जीते हैं। और इसलिए मोदी जी ने चाहे करतारपुर का मामला हो, वो कॉरिडोर बनाने के मामले हो, और कल के बजट में भी तथागत बुद्ध के जितने भी सर्किट अंतर्राष्ट्रीय जो लोग आते हैं वहां सुविधाएं बढ़े, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। मैं यह कहना ये चाहता हूं कि 60 साल सत्ता में कांग्रेस रहती है तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? फिर ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से, रविदास के नाम से, अंबेडकर के नाम से स्मारक क्यों नहीं बनते? इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता अपने परिवार के लिए है, अपने परिवार के जो भी लोग हैं उनके नाम पर देश के इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हवाई अड्डों का नाम, स्कूल कॉलेज के नाम होना चाहिए, लेकिन मोदी जी अपने नाम से नहीं करते। मोदी जी देश के महापुरुषों के नाम से करते हैं, देश के संतों के नाम से करते हैं। और ये पंजाब की धरती तो हमारे लिए बंदनी है। ये गुरु रविदास के जो लगभग 42 पद है वो कहीं ना कहीं यहाँ समाहित है। और रविदास जी फगवाड़ा में आए थे, 73 दिन रुके थे, मैं वहां गया हूँ। तो ये पुण्य भूमि, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मोदी जी का मैं अंतःकरण से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से केवल आपका आस्था और सम्मान ही आपने व्यक्त नहीं किया, बल्कि रविदास को, महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले करोड़ों लोगों का भी आपने गौरवान्वित करने का मौका दिया, सम्मानित करने का मौका दिया है। मेरे पास कल से बहुत फोन आ रहे हैं, भाई साहब बहुत अच्छा निर्णय हो गया, भाई साहब मोदी जी ने मजा बांध दिया है। मतलब ये कौन कह रहे हैं? ये नीचे बैठे हुए लोग कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी को अच्छा सोचते हैं, ऐसा इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दलित वर्ग का जो हमारा नीचे बैठा हुआ आम आदमी है वो अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मोदी यानी कि हम हैं, मोदी यानी कि सम्मान है, मोदी यानी कि विश्वास है, मोदी यानी कि आस्था है। और ये मुझे लगता है कांग्रेस ने 60 साल में नहीं दे पाया जो 11 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया है। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रभु से, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी लंबी आयु प्राप्त करें और जो वो सपना देखते हैं गौरवशाली भारत का, सक्षम भारत का, सशक्त भारत का, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत भारत का, वो भारत 2047 तक बनकर तैयार हो। इतना सा निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैं एक छोटा सा छोटी मुंह बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप पत्रकार हैं? मैं पत्रकार अभी एक ओनली पत्रकार, एक मिनट आप हमसे बात करिए, अभी मिलेंगे। देश के 15 शहरों को मोदी साहब ने कल बजट में बड़ा तीर्थ स्थान लाए जाएंगे। लगता है पंजाब के कुछ तीर्थ स्थान है वो बीच में आ सकते हैं। मुझे लगता है मोदी जी केवल कुछ प्रांतों के लिए नहीं, वो देश के लिए कर रहे हैं। अभी मैं लुधियाना स्टेशन पर उतरा था, वहाँ काम चल रहा था, तब मुझे लगा, मैंने पूछा कार्यकर्ता से, हमारे अध्यक्ष से, उन्हें पहले क्यों नहीं चला ये काम, अब क्यों चल रहा है? तो मोदी जी का जो टारगेट है, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे सनातन स्थल हो, चाहे पुरातत्व स्थल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो,
किसी भी प्रकार की है, सरकार में हर वर्ष बड़े निर्णय किए जा रहे हैं। अब की बार उन्होंने ये निर्णय किए हैं, और पंजाब को तो ये त्याग बलिदान की भूमि है, जितना तो कम है। और मोदी जी पंजाब के लिए समर्पित है, पंजाब उनके दिल में बसता है, इसलिए यहाँ के लिए भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ उन्होंने किया है। लाल सिंह जी, एक प्राइम मिनिस्टर को लेकर जैसे आपने कहा कि लोग काफी खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब में आए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट विजिट थी, लोगों में एक्सपेक्टेशंस भी थी, कुछ बिग अनाउंसमेंट्स होगी पंजाब के लिए, कल बजट भी था, लेकिन ना बजट में और ना प्राइम मिनिस्टर की विजिट में जो ऑपोजिशन का कहना है कि पंजाब के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। मुझे लगता है विपक्ष है ना, उसे सकारात्मक चीज कुछ दिखाई नहीं देती है। देखो, मैं 2-3 घटना बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, वीर बाल दिवस हो सकता था, हुआ क्या? कांग्रेस की सरकार 60 साल थी, करतारपुर कॉरिडोर बना क्या? नहीं बना। कांग्रेस की लंबे समय तक यहाँ भी सरकार थी, केंद्र में भी सत्ता थी, क्या रविदास जी के नाम से कोई भवन बना क्या? महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो अमृतसर में बना है, वो हमारी संयुक्त सरकार के समय बना था, वो कांग्रेस सरकार बना सकती थी, बनाई क्या? ठीक है ना? तो कुल मिलाकर आज जो कॉरिडोर बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन बन रही है, ये उनको दिखाई नहीं देता है, वो देखना नहीं चाहते। 10 साल आप पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, एससी आयोग नहीं बना है 10 साल, लेकिन अंबेडकर जी के चित्र पीछे जरूर लगाते हैं। भगत सिंह का नाम चित्र पीछे जरूर लगाते, लेकिन भगत सिंह के नाम से योजना का कोई नाम नहीं रखते। ये है खाने के दांत कुछ, दिखाने की कुछ। विपक्ष केवल टीका टिप्पणी करने पर उतारू रहता है, खुद सब सत्ता में रहता है तब वो कुछ नहीं करता। धन्यवाद। ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मुझे लगता है महंगाई पे लगातार आप बजट देखेंगे, कंट्रोल करके रखा है। आप पहले की महंगाई का स्तर परसेंटेज देखिए और अभी का देखिए, तो महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है, और उससे थोड़ी बहुत निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने, आप देखिए, पक्का मकान देने का काम हो, दवाई सस्ती करने का काम हो, अनाज देने का काम हो, इस माध्यम से भी गरीबों को एक बड़ा सपोर्ट, किसानों को सपोर्ट करने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, महंगाई कंट्रोल में है, कंट्रोल में रही।